हाय एवरीवन। और ये आईएनए का थर्ड पार्ट है। और इस तरीके से हमने अपना थोड़ा थोड़ा पेट पूजा की, उसके बाद हम बाहर आए। और ये देखिए इस तरीके से कितने सारे नेम प्लेट लगे हुए थे। अगर मतलब किसी को नीड है तो इस तरीके का नेम प्लेट बनवा सकते हैं, जो बहुत सही लगा था। उसमें गणपति पापा बने हुए थे। और फिर हम आगे की तरफ बढ़े और ये देखिए यहाँ पे सामने नज़र आया लाइव स्केच। कितना सही बना रहे हैं यार, सही लग रहा है। कुछ लोग तो बनवा भी रहे थे। देखिए कितना सही बना रखा है इन्होंने। उसके बाद छोटे छोटे फ्लावर्स थे। 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ ईच था। और अंकल नज़र आए, ये धूप अगरबत्ती सेल कर रहे थे। इन्होंने स्टॉल्स, छोटी छोटी बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी। मुझे बाद में पता चला, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, कि यहाँ पे शिल्पी महोत्सव लगा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे शॉप्स लगे हुए थे। और मेरी फेवरेट शॉप यहाँ पे पेंटिंग्स थी बहुत सारी। और उसके बाद टैरो कार्ड रीडर, उनसे कोई अपने फ्यूचर के बारे में जान भी रहा था। और इस तरीके से बहुत सारे विंड चैम लगे हुए थे। ये राजस्थानी थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत मतलब कलरफुल होते हैं, तो कलर्स तो यार किसको नहीं पसंद है। तो सही लग रहा था। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ी और देखा कि एक भैया जो है वो डमरू बजा रहे हैं। डमरू भी सेल कर रहे थे यहाँ पे, तो वो बजा रहे थे। और फिर आगे की तरफ में आई, यहाँ पे छोटे छोटे शो पीसेस और ड्रीम कैचर भी लगे हुए थे बहुत सारे। उसके राइट साइड मुझे एक शॉप नज़र आई। देखिए यहाँ पे कुशन्स थे, मुझे मतलब कलर्स बहुत अट्रैक्टिव लगे थे, ऑफ वाइट ऑफ वाइट। और यहाँ पे मुझे नज़र आया एक मेरी प्यारी नानी का कुशन। और उसके ठीक राइट साइड में ये क्या नज़र आ गया भाई, बीवी इज़ ऑलवेज राइट। इस क्वेश्चन को देख के तो मैं भूल ही गई थी, मुझे वीडियो शूट भी करना था। फिर उसको देख के मैं आगे की तरफ आई और यहाँ पे कुर्तीज़ की शॉप है। ऊपर शॉर्ट कुर्तीज़ लगी हुई थी, जो कि 500, 600 के अराउंड थी। और नीचे लॉन्ग कुर्तीज़ इन्होंने लगा रखी थी, जो कि 700 के अराउंड थी। और इनका फैब्रिक सही था। फैब्रिक वाइज आईएनए मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर शॉप्स ज़्यादा हो महोत्सव वगैरह के अकॉर्डिंगली, तब भी फैब्रिक यहाँ पे मतलब सही देते हैं। और कम शॉप्स भी हो तो यहाँ पे फैब्रिक सही रहता है। कॉटन हो तो कॉटन सही, मलमल कॉटन हो तो वो सही होता है, सिल्क हो तो वो भी सही होता है। तो मुझे फैब्रिक से यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, वो सही मिलता है यहाँ पे। और ये शॉप देखी और मुझे कुर्ती पसंद तो आ रही थी, बट स्ट्रिप्स वाला था तो फिर मैंने नहीं लिया और आगे की तरफ बढ़ गई। और आगे मतलब यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स थी ना यार, कि मतलब बता नहीं सकती मैं, इतनी मतलब लगा रखे थे इन्होंने। और फिर से ये ब्रास की शॉप नज़र आ गई। स्टैचूज़ बने हुए थे बड़े बड़े, जो कि 6-7 थाउजेंड के अराउंड थे। और ये स्टैचूज़ साइज़ वाइज बड़े थे तो हैवी भी था। तो ब्रास तो अकॉर्डिंग टू वेट मिलता है, तो ज़्यादा कॉस्टली था ये। और फिर इस तरफ आई तो यहाँ पे बहुत सारी कुर्तीज़ थी, सूट के शॉप्स थे, इस तरीके से लगा हुआ शॉल स्टॉल, ड्रीम कैचर्स की शॉप। मतलब कपड़ों की शॉप तो कहना ही नहीं है, कहीं पे भी जाओ ना दिल्ली में, कपड़ों की शॉप की तो भरमार होती है। और कॉटन के सूट्स थे, 1500-1600 से स्टार्टिंग था इनका प्राइस। और फिर एक शॉप नज़र आई मुझे, जहाँ पे डेकोरेटिव पीसेस मिल रहे थे। और देवेशी वेदांशी को भी मज़ा आ रहा था इन मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देख के, जो कितने प्यारे प्यारे थे। और ये शॉप नज़र आई भाई, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल लगे थे। और ये पुराने ज़माने का बजाने वाला बाजा भी था। और इस शॉप में आने का तो मुझे लगा था कि मैं यहीं पे ही बैठी रहूँ यार, क्योंकि सारी चीज़ें ब्रास की थी। कैन यू इमेजिन, ब्रास का छोटा सा प्रेस था, जो कितना सही लग रहा था देखने में यार। मसाला दानी भी ब्रास का था। और इतनी सारी छोटी छोटी कटोरियाँ थी, जो कि 700-800 के अराउंड थी। और भैया बता रहे थे कि ये जो है, इसमें जो कलर्स हैं ना, वो निकलेंगे नहीं। इस तरीके से केटली थी, वास थे, ये सारे के सारे ब्रास के थे और बहुत सही लग रहे थे। और मिरर देखो यार, कितना सही लग रहा है। मतलब क्या ही कहना है, ये मिरर कहीं पे भी लगाओ ना, उस दीवार और उस घर की शान बढ़ जाए, इतना सही है। और इस तरीके से ना सिल्वर लुक वाले भी थे। और ये वॉचेस देखिए, वॉच जो जीन्स में पहले के साइड टाइम में डालते थे ना, छोटा सा पॉकेट साइड में, जो स्पेशली पॉकेट इसी वॉच के लिए बनी होती थी, वो वॉच है ये। और इस तरीके से ग्लोब भी था यहाँ पे। और इस शॉप में तो मुझे लगा था मैं यहीं बैठी रहूँ, मैं ऐसे जाऊँ ही ना, घर ही ना जाऊँ, इतना सब कुछ मुझे सही लग रहा था यहाँ पे। और अगेन से बच्चों ने बोला कि हमें इस शॉप पे जाना है, तो हम अगेन से बाहर की तरफ जाते हुए शॉप की तरफ गए। और फिर मैं आगे देखो अपने फेवरेट वाले शॉप पे, पर्स पर्स पर्स, बहुत सारे पर्सेस और छोटे छोटे भगवान जी के स्टैचूज़ भी बने हुए थे। और स्लिंग भी थे बहुत सारे। आजकल तो इस तरीके से चेन वाले स्लिंग चले हुए हैं बहुत ज़्यादा, जो कि सही लगते हैं। और मुझे एक कोट सेट पसंद आ गया और मेरा दिल आ गया इस पर। और ये इन्होंने बताया 2200 का, और बहुत सारा कर कुरा के ये 1800 में देते हो। बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे कॉस्टली लग रहा था। बट फैब्रिक इसका खादी कॉटन था, जो कि लुक वाइज बहुत रिच लुक दे रहा था, सही लग रहा था। और मैंने इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखा, बट फाइनली लिया नहीं, क्योंकि मुझे कॉस्टली लग रहा था बहुत ज़्यादा।
फौजी ग्रीन कलर में भी था, मतलब कलर्स बहुत सारे अवेलेबल थे इनके पास। और फिर बाहर की तरफ आते हुए मुझे नज़र आई मोजरीज़ और जुत्ती की शॉप। और किस लड़की को मोजरी और जुत्ती नहीं पसंद है यार, तो मैंने सब देखा अच्छे से। और फाइनली ये INA का जो लास्ट वीडियो है ये ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट। और इसके बाद इसके साइड में और बहुत सारी शॉप्स थी जो परमानेंटली शॉप होती, उनकी तरफ मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला यार। इतनी सारी स्टॉल्स और छोटे बड़े शॉप्स को देख के उधर जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो हम बस इधर से फिर अब वापस अपने घर की तरफ जाएंगे और हम बाहर आ गए। और बच्चों को भी इन्जॉयमेंट काफ़ी अच्छा हो गया और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें थी, अट्रैक्टिव थी और कलरफुल थी। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि कलरफुल थी। तो हम फाइनली आ गए बाहर। और बाहर आने के बाद इस तरीके से चिड़िया विड़िया हर जगह मिलती है। ये थे 100-200 रुपीज़ की। थैंक यू मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए।